बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटीवी में खुश आमदीद। आज 7 मार्च 2026 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर माह बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरें और बदलते कानून पर नजर रखने के लिए आप भी इन्फोटीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सऊदी अरब छोड़ने के बारे में अबहाम पैदा हो गया। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो के सऊदी अरब छोड़ने के बारे में अबहाम पैदा हो गया। मुख्तलिफ मीडिया इदारों ने मंगल को दावा किया था कि रोनाल्डो का $81 मिलियन का ज़ाती त्यारा पीर की शाम रियाद से मैड्रिड के लिए रवाना हो गया था। ये रिपोर्ट उस वक्त सामने आई जब रियाद में अमरीकी सफारत खाने पर ईरानी ड्रोन हमला हुआ था। ताहम प्रेस एसोसिएशन समेत चंद अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रोनाल्डो सऊदी अरब में ही मौजूद हैं। अगरचे उनके त्यारे की यूरोप रवानगी की तस्दीक हुई, मगर ये वाज़ेह नहीं कि रोनाल्डो या उसकी फैमिली उसमें थी। ये सूरत हाल उस वक्त सामने आई जब एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन उन्होंने खित्ते में कई मैचेस मुअत्तल कर दिए थे, जिसमें अल नसर का AFC क्वार्टर फाइनल का भी मैच शामिल था जो दुबई में होना था। फिलहाल सऊदी प्रो लीग के मैचेस जुमेरात से हफ्ते तक शेड्यूल के मुताबिक जारी हैं और अल नसर का न्योम के खिलाफ मैच आज हफ्ते को रियाद में होने की तवक्को है। हज फ्लाइट ऑपरेशन का शेड्यूल 15 मार्च को मुतवक्के। पाकिस्तान की वजारत मज़हबी अमूर ने हज 2026 के लिए ऑपरेशनल तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है, जिसके तहत फ़्लाइट्स के हतमी शेड्यूल का ऐलान 15 मार्च 2026 तक मुतवक्के है। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की खसूसी हदायत पर आदमीन की सहूलत और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजामात तेज़ कर दिए गए हैं। रवां साल मजमूई तौर पर 1,80,000 पाकिस्तानी फ़रीज़ा हज अदा करेंगे, जिनमें सरकारी हज स्कीम के तहत 1,20,000 आदमीन और प्राइवेट हज स्कीम के तहत 60,000 आदमीन शामिल हैं। वजारत मज़हबी अमूर ने सरकारी स्कीम के तहत जाने वाले 1,20,000 आदमीन हज की तरबियत का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। इस जामे तरबियती प्रोग्राम में आदमीन को पाकिस्तान से रवानगी, मनासिक हज की अदायगी और वापसी तक के तमाम मराहिल की अमली तरबियत फ़राहम की गई है, और ताकि वो अरकान हज की अदायगी के दौरान किसी दुश्वारी का वो सामना ना करना पड़े। और इसके अलावा 870 खुद्दाम अल-हुज्जाज को भी जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरबियत दी गई है। और इसके अलावा इस इक़दाम का बुनियादी मकसद खुद्दाम को पाकिस्तान से ही मुकम्मल तौर पर तैयार करके सऊदी अरब भेजना है, ताकि वहाँ पहुँचते ही बगैर किसी तख़ीर के आदमीन की खिदमत कर सकें। और इसके अलावा आदमीन की रहनुमाई और शिकायत के लिए पहले ही ग्रीवेंस सेल और हेल्पलाइन नंबर 9205696051 एक्टिव कर दिए हैं, जहाँ हज से मुतल्लिक़ तमाम मालूमात हासिल की जा सकती हैं। ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई हदूद, समुंदर या सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी। सऊदी अरब ने कहा कि ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई हदूद, समुंदर या सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी। ईरान ने सऊदी अरब की जानब से उसके खिलाफ अपनी सरज़मीन इस्तेमाल न करने के ऐलान पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा कर दिया। सऊदी अरब में ईरानी सफ़ीर अली रज़ा अनायती ने कहा, सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ अपनी फ़ज़ाई, बहरी और इलाकाई हदूद इस्तेमाल न करने का ऐलान किया है, जिस पर हम सऊदी अरब के शुक्रगुज़ार हैं। सऊदी अरब ने अल-खर्ज, मशरकी सूबे और रियाद में ड्रोन्स और मिसाइल रोक कर तबाह कर दिए। सऊदी वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि सऊदी अरब के दिफ़ाई निज़ाम ने जुमे के अलग सुबह सऊदी अरब में मुख्तलिफ मकामात की जानब दागे गए 4 मिसाइल और 5 ड्रोन फ़ज़ा में रोक कर तबाह कर दिए। अरब न्यूज़ के मुताबिक जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब ट्विटर पर पहली पोस्ट में वज़ारत दिफ़ा ने लिखा कि 3 बैलिस्टिक मिसाइल अल-खर्ज गवर्नरेट में वाक़ प्रिंस सुल्तान एयरबेस की जानब दागे गए थे। इसके बाद एक अपनी पोस्ट में उन्होंने बताया कि एक ड्रोन मशरकी सूबे में मार गिराया गया, जबकि दूसरा अल-खर्ज में तबाह किया गया। जुमे की सुबह वज़ारत ने ऐलान किया कि एक क्रूज़ मिसाइल भी अल-खर्ज में फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया, और जुमे के इस हमले से चंद घंटे पहले अल-खर्ज को निशाना बनाने वाले 3 क्रूज़ मिसाइलों को भी नकारा बना दिया गया था, जबकि इससे पहले मशरकी सूबे में एक ड्रोन हमले में रास और तनोरा ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। अल-खर्ज एक अहम सनती इलाका है जो दारुल हुकूमत रियाद से तकरीबन 80 किलोमीटर जनूब मशरक में वाक़ है, और 3 मार्च को सऊदी दिफाई निज़ाम ने रियाद और अल-खर्ज के करीब आने वाले 8 ड्रोन भी कामयाबी से तबाह कर दिए थे। ईरानी स्कूल पर हमले की तहकीकात अमरीकी फ़ौज ज़िम्मेदार हो सकती है। अमेरिका के 2 सरकारी ओहदेदारान ने कहा है कि ईरान में लड़कियों के एक स्कूल पर हमले की तहकीकात करने वाले अहलकारों का ख्याल है कि इसकी जिम्मेदार अमेरिकी फ़ौज हो सकती है, ताहम तहकीकात अभी मुकम्मल नहीं हुई।
इस वाक़े में बड़ी तादाद में बच्चियां जहाँ भाग हो गई थीं। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक 2 अमरीकी हुकाम ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर उसको बताया कि अभी तक ईरान में स्कूल पर होने वाले हमले की तहकीकात किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। तहकीकात के हवाले से मज़ीद तफसीलात का तयन नहीं किया जा सका, बशमूल उन नुकात के अब तक सामने आने वाली मालूमात के हवाले से कौन से आर्जी शवाहिद जो हैं वो मिले हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी दिफा पेट हेगस ने बुध के दिन यह तस्लीम किया था कि अमेरिका के स्कूल पर हमले के वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। सरकारी एहलकारों ने रॉयटर्स के साथ बात में इस इम्कान को रद्द नहीं किया कि ऐसे नए शवाहिद भी सामने आ सकते हैं जिसमें वाक़े में किसी और फरीक के मुलव्विस होने के इशारे मिल जाएं और अमरीकी फ़ौज को बरी-उज़्ज़िम्मा करार दे दिया जाए। गैर मुल्की सऊदी अरब से ख़ास तौर पर रमज़ान की यादें लेकर जाते हैं सूडानी कम्यूनिटी। सऊदी अरब में मौजूद सूडानी कम्यूनिटी जो है माशरे में बाहर रहने वाले वो लोग जो तवील अरसे से यहाँ मुकीम हैं, रमज़ान के मुबारक महीने में उनकी मौजूदगी सिर्फ मुशाहिदे तक महदूद नहीं रहती बल्कि समाजी ज़िंदगी के ढांचे का एक अहम हिस्सा बन जाती है। रमज़ान मुबारक का तजर्बा दोनों जो दिनों की तरह जो है अफराद के लिए, चाहे वो रहायशी हों या सऊदी शहरी, दोनों के लिए एक जैसा होता है। वो एक ही जगह मिल बैठते हैं और एक से रिवाज और एक ही तरह की इक़दार पर अमल पैरा होते हैं। इन लोगों में आने वाली ये बड़ी तब्दीली रहायशी इलाकों में ख़ास तौर पर देखते हैं। इसके अलावा काम की जगहों, मस्जिदों, ग्रुपों की सूरत में एक ही मुकाम पर इफ्तारियों, हत्ता के अवामी पार्क में भी इसकी तब्दीली के वाज़ेह आसार नज़र आते हैं। जंगी सूरत हाल 5 रोज़ में पाकिस्तान की 578 परवाज़ें मनसूख, मुसाफिर परेशान। ईरान इसराइल जंग और मशरक़ वस्ती में पैदा होने वाली सूरत हाल के बायस पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में फ़ज़ाई सफ़र शदीद मुतासिर हुआ है। खित्ते में जारी सूरत हाल के बायस 5वें दिन भी मशरक़ वस्ती के कम अज़ कम 8 ममालिक की फ़ज़ाई हदूद मुकम्मल या जुज़वी तौर पर बंद रहीं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जुमे को भी 160 से ज़ायद फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई। फ़ज़ाई ऑपरेशन में इस खलल ने हज़ारों मुसाफरों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है, जबकि एयरलाइंस और एयरपोर्ट हुकाम भी सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए मुतबादिल इंतज़ामात करने में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी के बायस मशरक़ वस्ती की फ़ज़ाई हदूद में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है, जिसकी वजह से पाकिस्तान से खलीजी मुल्कों को जाने वाली मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख या तख़ीर का शिकार हो रही हैं। ताहम ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुमे को मुल्क भर के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से 150 से ज़ायद फ़्लाइट्स कैंसिल हुई, जिसके बाद गुज़श्ता 5 दिन के दौरान कैंसिल होने वाली फ़्लाइट्स की तादाद बढ़कर 578 तक पहुँच गई। सबसे ज़्यादा असर कराची के जराह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां दुबई, अबू धाबी, दोहा, शारजाह, कुवैत और बहरीन जाने वाली तकरीबन 40 परवाज़ें मनसूख हुई। इसी तरह इस्लामाबाद से 38, लाहौर से 28 और पेशावर से 24, मुल्तान से 18, सियालकोट से 8 और फैसलाबाद से 6 परवाज़ें कैंसिल हुईं। इन परवाज़ों में बड़ी तादाद उन मुसाफरों की थी जो खलीजी मुल्कों में जॉब्स करते हैं या वहाँ से पाकिस्तान के लिए सफ़र कर रहे थे। इसी तरह लाहौर से कुवैत, दुबई, दोहा, अबू धाबी और बहरीन की 30 से ज़ायद फ़्लाइट्स मुतासिल हुई। दूसरी जानब फ़ज़ाई ऑपरेशन में तातुल के बायस हज़ारों मुसाफिर दुनिया के मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दीगर एशिया के मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले मुसाफिर ख़ास तौर पर दुबई, दोहा और अबू धाबी जैसे बड़े ट्रांजिट मरकज़ पर कई घंटे बल्कि बाज़ सूरतों में कई दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। मुतअद्दिद मुसाफिरों को अपने सफ़र की नई बुकिंग करवाना पड़ रही है, जबकि कुछ को होटल्स में क़याम करना पड़ा है। आलमी एयरलाइंस ने हिफाजती खदशात के पेश नज़र बाद फ़ज़ाई रास्तों को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है, जबकि कई परवाज़ें मुतबादिल तवील रास्तों से चलाई जा रही हैं। इस सूरत हाल के बायस परवाज़ों के दौरानिए में इजाफा और ईंधन के अखराजात बढ़ने का खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। इस दौरान दुबई से एमरेट्स एयरलाइन की एक रिलीफ परवाज़ 5 दिन बाद कराची पहुंची। एमरेट्स की परवाज़ EK602 के ज़रिए दुबई में फंसे मुसाफरों को कराची लाया गया। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक इस परवाज़ में 300 से ज़ायद मुसाफिर थे जो कई दिन से दुबई एयरपोर्ट में इंतज़ार कर रहे थे। हुकाम के मुताबिक एमरेट्स एयरलाइन UAE में फंसे मुसाफरों को महलावार रिलीफ परवाज़ों के ज़रिए निकालने की कोशिश कर रही है। माहिरीन का कहना है कि अगर मशरक़ वस्ती में कशीदगी मज़ीद बढ़ी तो आलमी फ़ज़ाई ट्रैफिक, तजारत और तवानाई की सप्लाई चेन पर भी उसके असरात पड़ सकते हैं। खलीजी ममालिक दुनिया के अहम फ़ज़ाई ट्रांजिट मराकज़ हैं और यहाँ की फ़ज़ाई हदूद बंद होने से यूरोप, एशिया और अफ्रीका के दरमियान सफ़र करने वाली परवाज़ें भी मुतासिर हो सकती हैं। उधर मुसाफरों और एयरलाइंस दोनों को उम्मीद है कि खित्ते में कशीदगी कम होने के बाद फ़ज़ाई ऑपरेशन जल्द मामूल पर आ जाएगा। ताहम फ़िलहाल गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है और एयरपोर्ट हुकाम मुसाफरों को हदायत कर रहे हैं कि वो अपनी परवाज़ों के बारे में रवानगी से पहले मुतल्लिका एयरलाइन से ज़रूर तस्दीक कर लें।
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔